चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। बोलो भाई, बोलते रहो। किससे बातें कर रही है बेटी? ये भाईजान से, जो वहाँ काएं काएं करे जा रहे हैं। अरे बेटा, जब से तुम्हारा नाम हुआ है आसपास के सभी लोग मौसीकार बन गए। यहाँ तक के भीख मांगने वाले भी गा के भीख मांगते हैं। लेकिन मौसी, उन्हें तो कुछ देकर भेज देती हूँ। इसका क्या करूँ? ये बहुत तंग कर रहा है। अरे कमबख्त क्या खाएगा? बोल, मुझे खिलाती हो, दफा हो जा। अरे हाँ मौसी, खाने की बात से याद आया। लोग कहते हैं जब कौवा काएं काएं करे तो कोई मेहमान आता है। हो सकता है हमारे घर में भी कोई मेहमान आए। हाँ, तुम जिस मेहमान का इंतजार कर रही हो वो नहीं आने वाला। मैं किसके बारे में सोच रही हूँ कि तुम कैसे जानती हो? क्योंकि तुम्हारे दिल में जो है वो मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। अच्छा तो ये बताओ कि कौवा किसकी बात कर रहा था? कौवे के दिल की बात तो मैं नहीं जानती, हाँ तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। तब बता ही दो मौसी कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ। तुम सोच रही हो उस खूबसूरत नौजवान के लिए जिसका नाम है योगेश कौल। मौसी, क्या तुम भी योगेश को खूबसूरत समझती हो? अरे अगर मैं 30-40 साल छोटी होती ना तो योगेश के पीछे मेरे और तुम्हारे दरमियान ठन जाती। वो तो अब भी मुमकिन है। क्या? हाँ, जब भी योगेश यहाँ आता है तो तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उसे देखती रहती हो। चल शैतान कहीं की, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वाह, क्या पलटी खाई है। अभी अभी कह रही थी कि बहुत खूबसूरत है और अभी कह रही हो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। दोनों बातें सही हैं बेटी। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है मौसी? ऐसे ही जैसे नाग खूबसूरत भी होता है और जहरीला भी होता है। मौसी, वो बेचारा तो बहुत भोला भाला है। वो तुम्हारी जिंदगी में जहर भर देगा। ये क्या कह रही हो मौसी? मैंने दुनिया देखी है शगुफ्ता। और मैंने? तुम समझती हो तुमने दुनिया देखी है, मैंने सचमुच देखी है। अमृत राम से बढ़ के अच्छा आदमी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कह दो इस कमबख्त से कि चुप हो जाए। अरे बेटा, कुदरत ने जो उसको काम दिया वो कर रहा है। कुदरत के काम में कभी दखल नहीं देना चाहिए। मेरे दिल में योगेश के लिए जो जज्बा है वो भी तो कुदरत का ही दिया हुआ है ना? कुदरत ने दिल के साथ दिमाग भी दिया है। जरा सोचो बेटी, एक वो तुम्हारा खामोश आशिक जिसने तुम्हें मिट्टी के जर्रे से आफताब बनाया और जो उसके दिल में है होठों पे नहीं लाया, और एक ये जो सेबों की पेटी भेज के तुम्हें खरीद लेना चाहता है। ये क्या कह रही हो मौसी? उसने कब कहा कि मुझे खरीदना चाहता है? जिसका हक है, जब उसने नहीं कहा तो ये क्या कहेगा? मुझे खरीदने का हक किसी को भी नहीं है मौसी, और ना ही मैं बिकाऊ हूँ। अगर होती तो कई बार बिक चुकी होती। लोग सिर्फ पैसे से नहीं बिकते, प्यार में भी बिक जाते हैं, और मैं प्यार की बात कर रही हूँ। मौसी, बातों में तो मैं तुमसे जीत ही नहीं सकती, इसलिए एक काम करो, बहुत लजीज खाना पकाओ, शायद हमारे यहाँ कोई मेहमान आ ही जाए।
क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो तुम राधा हो? हाँ। तुम तो नौकरी करने बंबई चली गई थी। वापस आ गई हूँ। चली जाओ यहाँ से बाहर। तुम अगर यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं आपसे नहीं डरती माँ। नहीं डरती? तुम मुझसे नहीं डरती? तुम मुझसे नहीं डरती? नहीं डरती? तो ये लो! तुम्हें दर्द उठाने का शौक है क्या? हैं? तो ठहरो, मैं तुम्हारा ये शौक अभी पूरा करती हूँ। वहां सीढ़ियों पे बैठी बैठी क्या कर रही है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ माँ? क्या सोच रही थी वहां बैठी बैठी? देख रही थी कि मेरी माँ कितनी खुश लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है राधा, वरना मैं तो पागल की पागल ही रहती। तुम्हारी वजह से ये घर स्वर्ग हो गया है। सब ठीक हो गया राधा, बस जतिन के दिमाग में थोड़ी सी बुद्धि डाल दो। वो भी हो जाएगा माँ, चिंता मत करो। मैं उसे दिन रात समझाती रहती हूँ, कहती हूँ राधा से कुछ सीखो, राधा से कुछ सीखो। उसने अपने से बड़े से शादी की है, 9 साल हो गए हैं शादी को, निभा रही है और कितनी खुश है। राधा, तुमने प्रिंस को हॉस्टल भेजकर बहुत अच्छा किया। सारी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दी। तुम्हारे पति कितने भाग्यवान हैं जो तुम्हारे जैसी सावित्री मिली उन्हें। राधा, क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही है? आपकी प्यारी प्यारी बातें सुन के रोना आ गया। जब से तू ससुराल गई है, एक दिन भी यहाँ रहने नहीं आई। कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जा बेटी। मेरा तो जी करता है यहीं आ जाओ। तो आ जाना, बजाय साहब को भी ले आना, रौनक लग जाएगी। हाँ? ये लो बेटी, खा के देखो, बताओ कैसी बनी। अरे वाह, जैसी तुम खुद हो ना, मीठी मीठी, और जैसी लच्छेदार बातें तुम करती हो, बिल्कुल वैसा ही बना है। मैंने कहा था ना, आज कोई मेहमान जरूर आएगा। मैं देखती हूँ। नहीं मौसी, मैं जानती हूँ, योगेश ही है। लगी शर्त? योगेश नहीं है, अमृत राम जी हैं। लग गई 100 की। ना बाबा, 100 नहीं। ठीक है, मेरे 100 तुम्हारे 10। 100 तैयार रखना, अमृत राम जी हैं। मैं खोलूंगी मौसी। अच्छा, जा बेटी। अरे जा बेटी, जो भी होगा वो चला जाएगा। नहीं मौसी, अब कोई भी लौट कर नहीं जाएगा। आप? हेलो। हेलो। शगुफ्ता, आप है मेरी माता जी, आज ही दिल्ली से आई। सोचा तुमसे मिला दूं। प्लीज आइए ना अंदर। हाँ, माँ जी ने तुम्हारे लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए ना प्लीज। बैठे। शगुफ्ता हार गई, लाओ मेरे 100 रुपए। अंदर बटुए में से ले लो। ये किस बात पर शर्त लगी थी शगुफ्ता? सुबह से कौवा काय काय कर रहा था। मैंने कहा कोई मेहमान आने वाला है। और मैंने कहा कि अमृत राम जी ही आएंगे। तो शगुफ्ता ने क्या कहा? शगुफ्ता तो आपको मेहमान समझती नहीं, बोली अमृत राम जी नहीं आएंगे। और मैं भी जब यहाँ पे आता हूँ, लगता है अपने ही घर पे आया हूँ। आप लोग खाना खा के जाइएगा, शगुफ्ता ने बनवाया है। अच्छा, क्यों माँ? जैसे तुम कहो बेटा। मौसी, हम खाना जरूर खा के जाएंगे। अच्छा। शगुफ्ता, खोल के देखोगे नहीं कि माँ जी तुम्हारे लिए क्या लाई? जरूर। इसमें साड़ी है। तो सुनाए बेटा। बहुत अच्छा। शगुफ्ता, माँ कह रही थी अमृत, मैं पहली मर्तबा शगुफ्ता के घर जा रही हूँ, तो क्या ले जाऊं? मैंने कहा जो दिल में है ले जाना। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप ही ने तो मुझसे कहा था कि कीमती तोहफे नहीं लेने चाहिए। हाँ, ये तो मैंने जरूर कहा था, लेकिन ये मैंने कहा था गैरों से, उन लोगों से जो लोग तुम्हारे फैन हैं, तुम्हारी आवाज के कदरदान हैं।
देखो, उनकी इज्जत जरूर करो, लेकिन उन्हें थोड़ी दूरी पे भी रखो। वही तो कर रही हूँ मैं अमृतराम जी। मतलब ये कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी आवाज के कदरदान हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं एक कदरदान की इज्जत जरूर कर सकती हूँ, कीमती तोहफा नहीं ले सकती। मैंने अमृत से कहा भी था कि जेवर ले जाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, मत करो कबूली नहीं। लेकिन आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये तोहफा आप तो नहीं लेकर आए मेरे लिए। लेकिन मेरी माँ ने तो लाया है। हाँ, तो माँ जी की लाई हुई साड़ी तो ले रही हूँ ना मैं। माँ जी, मैंने साड़ी कभी नहीं पहनी, मैं साड़ी में अच्छी तो लगूंगी ना? हाँ बेटी। लेकिन माँ जी, मुझे तो साड़ी पहनने नहीं आती, आप मुझे सिखाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। एक दिन तुम ये जेवर भी पहनोगी शगुफ्ता। Hello, hello. Anybody home? हेलो, आई एम हियर। तो आप यहाँ हैं? क्या बात है, बहुत खुश खुश चले आ रहे हो? डर नहीं लग रहा कि मेरा भाई देख लेगा? हाँ, तुम्हारे भाई से तो मैं वैसे भी नहीं डरता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो इस वक्त घर पे नहीं है। अभी अभी बाहर जाते देखा है उसे मैंने। ओह, इसका मतलब आप बाहर खड़े रहकर इंतजार कर रहे थे कि कब भाई जाए और आप अंदर आओ। ऐसी समझ लीजिए। अच्छा जतिन, क्या बात है, कल तुम पार्टी से काफी जल्दी चले गए? तुम्हें कैसे मालूम? मैं भी तो गई थी वहां। शगुफ्ता ने बताया तुम आए तो थे पर जल्दी चले गए। और क्या बताया शगुफ्ता ने? मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा जतिन, तुम कह रहे थे ना अमृतराम शगुफ्ता से शादी करना चाहता है? शगुफ्ता एक खूबसूरत लड़की है, और भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन शगुफ्ता तो उसी से शादी करेगी जिसे वो चाहती है। मुझे तो अमृतराम की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मैंने तुम्हें बताया ना, अमृतराम पैसे से प्यार खरीदना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और दीपक अगर एक बार भी मुस्कुरा के शगुफ्ता की ओर देख ले तो शगुफ्ता उसे माफ कर देगी। ये भूल जाएगी कि उसने उसे धोखा दिया है और झट उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं औरत के दिल को अच्छी तरह जानता हूं। ऐसे क्या देख रही हो? कितनी औरतों को जानते हो तुम? भाई मेरी माँ है, बहन है, बा है, 10-15 लड़कियां हैं, जिसमें से एक तुम भी हो। सबके दिल को पहचानने की कोशिश की है मैंने, कुछ ना कुछ सीखा है उनसे। अब देखना यह है कि तुमसे क्या सीखता हूं। ऐसा सबक सीखोगे जतिन कि फिर कभी किसी लड़की को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करोगी। तो मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे 100% विश्वास है कि तुम ऐसा ही कर रहे हो। तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं। तो क्या मैं तुम्हारी दौलत के पीछे हूं? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं दौलतमंद नहीं हूँ। तो क्या है मधु? ये प्यार है, सिर्फ प्यार, जिसका मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सका, लेकिन आज दिलाता हूँ। तुम मेरी बात का जवाब दो। मैं जानता हूँ कि तुम अमीर नहीं हो, हाँ, फिर भी दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ। मधु, मैं तुम्हारे दौलत के पीछे नहीं हूँ। तो वासना हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसे दबाया है? नहीं। हाँ, अभी की बात करो। कभी तुम्हें चूमने की कोशिश की? नहीं की है ना? नहीं की? नहीं। कभी तुम्हें बाहों में लेने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। तो मधु, मैं तुम्हारी दौलत के पीछे नहीं और वासना भी नहीं। तो ये क्या है मधु? ये प्यार नहीं तो ये और क्या है मधु? ये प्यार है। मान लो प्यार भी है या प्यार ही है तो कहीं चलते हैं, घूमते फिरते हैं, पिक्चर देखेंगे, नारियल पानी पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर जब थक जाएंगे तो घर चले जाएंगे अपने अपने। जतिन, अगर यही प्यार है तो बहुत ही बोरिंग चीज है ये प्यार, नहीं? अमृत, देखो तो साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। शुक्रिया। बेटी, अगर तुम्हारा पति ये चाहे कि तुम साड़ी ही पहनो तो क्या करोगी? मैं तो दूसरे दिन उसे तलाक दे दूंगी। अरे इतने किस्म के लिबास हैं, शलवार कमीज, स्कर्ट, ब्लाउज, चनिया चोली, सिर्फ साड़ी ही क्यों? मौसी, देखो तो कौन आया है। पहले शर्त लगाओ। ओफो, तुम्हें तो शर्त जीतने की लत सी लग गई है। पहले देखो तो सही कौन आया है। शगुफ्ता,
आज तुम शर्त लगाती तो जीत जाती। वही मेहमान आए जिनका तुम्हें इंतजार था। तभी तो कौवा सुबह से चीख चीख के गला फाड़ रहा था। आइए आइए। अच्छा, तो आपको इस गली के कौवे भी पहचानते हैं? कौवे कुत्ते सब पहचानते हैं अमृत राम जी। अभी अभी एक कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, बोला कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मैंने कहा छोड़ दो भाई मैं इस रास्ते में नया हूं, लेकिन मैं अपनी मंजिल पहचानता हूँ। बहुत समझाया, तब जाकर उसने मेरी टांग छोड़ी। क्या है, कभी कभी कुत्ते के काटने से आदमी भी बिल्कुल कुत्तों की तरह भौंकने लगता है। कहीं आपको उसके दांत तो नहीं लग गए ना? इस बार तो बच गया। अपना ख्याल रखा करो बेटा। ये मेरी माता जी। नमस्ते। वो क्या है, जब हम बचपन में कुत्ते से डरते थे तो हम निक्कर की जेब में पत्थर रखा करते थे। कभी कभी माँ जी की छड़ी भी ले जाया करते थे। बेचारी चलने से लाचार हो जाती थी। वापसी पर इतनी गालियां मिलती थी कि पूछो मत। भाई वाह, आज तो तुम बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही हो। हाँ? मेरी माँ जी का बहुत दिल था कि शगुफ्ता ये साड़ी पहने। आपकी माँ जी की पसंद बहुत अच्छी है। मुझे ये कलर बहुत सूट करता है। आप ये जेवर क्यों नहीं पहन लेती? साड़ी पर बहुत जचेगी। सच? पहनकर तो देखो। सचमुच अच्छा लगता है। बहुत। अमित राम जी, कैसा लग रहा है? ज्वेलर के शोकेस में जब मैंने इसे देखा, तभी मुझे अंदाजा हुआ था कि आपके गले में इसकी शान दुगनी हो जाएगी। आप ये जेवर लाए थे जी। फिर काफी कीमती होंगे। तब तो नहीं थे, लेकिन अब इनकी कीमत जरूर बढ़ गई। मौसी, योगेश के लिए कुछ लेकर आइए। जतिन, ये बात तो पक्की है, मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं, तुम्हारी दोस्त हमेशा रहूंगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत नहीं है मधु। तुम दोस्ती के इतने खिलाफ क्यों हो? बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बहुत से दोस्त हैं मेरे, रमेश, सुरेश, राम, श्याम, गोपाल, शोपाल, बहुत से। तो क्या दोस्त सिर्फ गोपाल शोपाल ही हो सकते हैं? मधु वधु नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। हमारे रिश्ते को तुम जो भी नाम देना चाहती हो दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिश्ता बनेगा उसे तुम कोई और नाम नहीं दे पाओगे। जतिन, इस वक्त मुझे अपने रिश्ते की फिक्र नहीं है, मुझे अपने भाई के रिश्ते की फिक्र है। लेकिन अपनी भी तो सोचो मधु। क्यों? अगर तुम्हारी कोई बहन होती, उसकी कोई प्रॉब्लम होती, तो क्या तुम उसके बारे में नहीं सोचते? क्यों नहीं? पहले बहन होती, फिर उसकी कोई प्रॉब्लम होती तो जरूर करता। वैसे तुम्हारे भाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है, वरना ये कैसे हो सकता है कि इतना हैंडसम और नौजवान इंसान शगुफ्ता जैसी खूबसूरत लड़की को तो छोड़ा ही और फिर किसी से प्यार भी नहीं हुआ। जैसी बहन वैसा भाई। क्या तुम मेरे जैसे हैंडसम नौजवान को नहीं छोड़ रही और किसी से प्यार भी नहीं कर रही? जतिन, ये हर बात तुम अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? इंसान बहुत खुदगर्ज होता है मधु। जैसे तुम अपने भाई के बारे में सोच रही हो, वैसे मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन हमारा मकसद एक है, शगुफ्ता की शादी दीपक से कराना। इसके लिए आपने क्या किया है? दिन रात सोचा है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अमृत राम का काम बनेगा नहीं और शगुफ्ता दीपक से शादी कर लेगी। ओहो, आपने सोचा और हो गया? वैसे तुमने कुछ सोचा? हाँ, पहले तो ये पता करना है कि शगुफ्ता के दिल में अमृत राम के लिए कोई जगह है या नहीं। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि अमृत राम की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। हाँ, पर हो सकता है शगुफ्ता ने अपने दिल का हाल छुपा रखा हो। जैसे तुमने छुपा रखा। ओहो, फिर मेरी बात। खैर छोड़ो, फोन उठाओ और नंबर घुमाओ और शगुफ्ता से पूछो, क्या तुम्हारे दिल में अमृत राम के लिए कोई जगह है या नहीं? ऐसी बातें फोन पर नहीं की जाती, मैं खुद उसे मिलूंगा। मैं भी चलूंगा। नहीं, एक लड़की जो बात दूसरी से कर सकती है वो मर्दों के सामने नहीं हो सकती। मैं अकेली ही जाऊंगी। माँ, ना मत हंसो, खांसी शुरू हो जाएगी ना। ओहो, तो ज्यादा हंसने से आपको भी खांसी होती है? मेरी माँ जी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो बहुत कोशिश करती है कि मेरी बातों पर ना हंसे, लेकिन वो अपनी हंसी रोक नहीं सकती। क्यों? ऐसी कौन सी बातें करते हैं आप? अगर मैं खाना खाते हुए ये भी कह दूं कि खाना बहुत टेस्टी बना है तो वो हंसने लगती है और खूब हंस लेने के बाद पूछती है, क्यों बेटे
खाना अच्छा नहीं बना था क्या? माँ, मैंने कहा ना खांसी शुरू हो जाएगी। अच्छा अमृतराम जी, आप माँ जी की खांसी रोकने के लिए क्या करते हैं? क्या करते? पानी पिलाते, दवाई देते। भाई हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। तो आप क्या करते? हम तो बस बातें करना बंद कर देते, खांसी खुद ब खुद रुक जाती है। मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ पर भी अपनी बातें बंद कर देनी चाहिए। यस, आई थिंक सो। मुझे आपकी माँ का उतना ही ख्याल है जितना अपनी माँ का। बेटा कभी हमारे घर भी आया करो। जी हाँ जरूर, लेकिन मैं तो कुछ दिन बाद कश्मीर चला जाऊंगा। तुम वहाँ रहती हो ये तो तुम्हारी सूरत से ही पता लगता है। क्यों माँ जी, यहाँ वालों की शक्ल अच्छी नहीं होती क्या? अच्छी होती लेकिन शहरों यहाँ में तो खूबसूरत लोग बसते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कश्मीर से यहाँ आता हूँ। मैं आपको तीसरी कैसेट की रिलीज की डेट देता हूँ, आप पार्टी में आइए। शुक्रिया, लेकिन मुलाकात उससे पहले हो जाएगी। माँ जी मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके अमृतराम जी, शगुफ्ता बाय। बाय। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़ भी है, हद से गुजरा